दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सनातन धर्म के 16 संस्कार जो सबको जानने चाहिए। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि सनातन धर्म के 16 संस्कार क्या हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है भारतीय मान्यताओं, भारतीय संस्कृति, देवी देवता, व्रत पूजन विधि और इंडियन माइथोलॉजी से। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। सबसे पहले है सीमंत संस्कार। सीमंत संस्कार का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। ये संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है। जात कर्म। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए ये संस्कार करना चाहिए। दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वो अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद है पुंसवन संस्कार। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता पिता के आहार, आचार, व्यवहार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने के लिए इस संस्कार को किया जाता है। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को ये तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करें। इसके लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित किया जाता है। गर्भ के 3रे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणा से शिशु के मानस पर श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। अभिभावकों और परिजनों को ये प्रेरणा मिलती है कि भावी माँ के लिए श्रेष्ठ मन, स्थिति और परिस्थितियाँ कैसे विकसित की जाएं। इसके बाद है नामकरण संस्कार। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जाता है। यूँ तो जन्म के तुरंत बाद ही जात कर्म संस्कार का विधान है, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में ये व्यवहार में नहीं दिखता। अपनी पद्धति में उसके तत्व को नामकरण के साथ समाहित कर लिया गया है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु रूप में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञीय वातावरण का लाभ पहुँचाने का सत्प्रयास किया जाता है। नामकरण संस्कार के समय शिशु के अंदर मौलिक कल्याणकारी प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं के स्थापन, जागरण के सूत्रों पर विचार करते हुए उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। घर पर, प्रज्ञा संस्थानों अथवा यज्ञ स्थलों पर भी ये संस्कार कराना ज्यादा उचित रहता है। इसके बाद है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना रही होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसीलिए प्राय 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण संपर्क में आने देना चाहिए। इसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। बालक को जब पेय पदार्थ, दूध आदि के अतिरिक्त अन्न देना प्रारंभ किया जाता है तो वो शुभारंभ यज्ञीय वातावरण युक्त धर्म अनुष्ठान के रूप में होता है। इसी प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। बालक के दांत निकल आने पर उसे पेय के अतिरिक्त खाद्य दिए जाने की पात्रता का संकेत है। इसके बाद 6 माह की आयु के आसपास ये कराया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है। मनुष्यों और प्राणियों का अधिकांश साधन आहार व्यवस्था में जाता है। भोजन ईश्वर को समर्पित कर या अग्नि में आहुति देकर खाना चाहिए। होली का पर्व तो इसी प्रयोजन के लिए है। नई फसल में से एक दाना मुख में डालने से पूर्व अपने पहले उसकी आहुतियाँ होलिका यज्ञ में दी जाती है, तब उसे खाने का अधिकार मिलता है। किसान फसल मीज मार कर जब तैयार करता है तो पहले उसमें से एक टोकरी भर कर धर्म कार्य के लिए अन्न निकालता है, तब घर ले जाता है। त्याग के संस्कार के साथ अन्न को प्रयोग करने की दृष्टि से ही धर्म घट, अन्न घट रखने की परिपाटी प्रचलित है। भोजन के पूर्व बलि
पहली वैश्व देव प्रक्रिया भी अन्न को यज्ञीय संस्कार देने के लिए की जाती है। इसके बाद है मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति ये प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष होने तक करा ले अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। ये समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क विकास एवं सुरक्षा पर इस संयम विशेष विचार किया जाता है और वो कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि बालों में स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, अतः जन्म के साथ आए बालों को पूर्व जन्म की स्मृतियों को हटाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। जब बालक की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इस समारोह के माध्यम से जहाँ एक ओर बालक में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों को और शिक्षकों को भी उनके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है। इसके बाद है कर्ण भेद संस्कार। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्ण भेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण भेदन से व्याधियां दूर होती हैं। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का नियम है। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है, मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना पवित्र धागा जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है, व्यक्ति को बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनना होता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत यज्ञ सूत्र। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्मा ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इसके बाद है दोस्तों वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है ये संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा प्रकाश नहीं समझा गया है। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण भंडार हैं। इसके बाद है केशांत संस्कार। गुरुकुल में विद्याधन के बाद वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष ये संस्कार किया जाता था। वस्तुतः ये संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बाल की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। इसके बाद है समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पहले ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और उसे स्नान कराया जाता था। ये स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। ये स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वो सवर्ग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। दोस्तों, अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार या फिर श्राद्ध संस्कार। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि क्रिया या अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। ये हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक है। श्राद्ध हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज ये जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध तर्पण कर मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्ध समर्पित करते हैं। यदि कोई कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताए 16 संस्कार सनातन धर्म के। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में।